अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप पर और आपकी फ़ैमिली पर और पूरी दुनिया और हम सब पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत, अपनी आफ़ियत के दरवाज़े अल्लाह पाक हमेशा खुले रखे और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, हमें सकून क़ल्ब राह हिदायत अता फ़रमाए और हमारी औलादों, हमारे शोहरों को हमारी आँखों की ठंडक, सुकून, चैन, राहत बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज रोज़े वाली, सेहत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अरेबिक एंड दुबई अबाया डिज़ाइंस। मुख्तलिफ़ टाइप के ये अबाया डिज़ाइंस होते हैं। वैसे तो कंट्री का नाम इसलिए भी ले लिया जाता है, कुछ डिज़ाइनिंग वहाँ की मखसूस होती है। दुबई जाएं तो दुबई में इतने अनगिनत अबाए मिल रहे होते हैं। वैसे तो डिज़ाइनिंग वो हर जगह ही मिल जाती है, लेकिन स्पेशली वो कहा जाता है ये दुबई का अबाया है। और सऊदी अरेबिया में जब शॉपिंग के लिए अबाए की कलेक्शन देखें तो आप हैरान होंगी, वहाँ पर भी हर कंट्री के, बल्कि पाकिस्तान से मुतल्लिका डिज़ाइनिंग वहाँ पर बेशुमार होती है। लेकिन अरेबिक अबाए इसलिए ज़्यादा फेम है क्योंकि वो एक लंबे, लूज़, खुले खुले टेल टाइप के, और उनके जो हिजाब हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। और कुछ अबाए ऐसे होते हैं कि वो हमारे सर पर रख दिए जाते हैं, यानी हम सर पर रख लेते हैं और जो नकाब होता है उससे अलग से पहनती हैं ताकि हमारी आइज़ नज़र आएँ। तो बहुत सारी जो अरेबिक कलेक्शंस है वो मैंने वहाँ सऊदी अरेबिया में देखी हैं। वहाँ की जो वर्कर्स होती हैं वो भी बड़े लूज़ खुले खुले अबाए पहनती हैं। इतने खुले होते हैं कि वो पकड़ पकड़ कर भी चलती हैं। अक्सर हमने ये बात भी नोट की है, जब हम यानी कि तवाफ़ करती हैं तो बहुत सारी अरेबिक औरतों के अबाए इतने बड़े बड़े टेल वाले होते हैं कि जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं वो पाँव में आ रहे होते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ को तो मैं अक्सर यही कहती हूँ, आपका अबाया हमारे पाँव के नीचे आ गया, यानी कि उन्हें चलने में दुश्वारी होती है, वो ऊपर से खिंच जाता है। क्योंकि तवाफ़ ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर हमारा जहन होता है अल्लाह की तरफ। तो ये चीज़ हमारे जहन में नहीं होती कि अबाया पाँव के नीचे आ जाएगा या हम नीचे देखें। थोड़ा सा जहन होता है, कुछ मुंह हमारा नीचे की साइड होता है, बिल्कुल फ़र्श की साइड नहीं होता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर मैंने नोट किया, इतना ज़्यादा टेल वाला अबाया ख़ास तौर पर सफ़ा मरवा या तवाफ़ के टाइम नहीं होना चाहिए। उससे ये नुकसान होता है पहनने वाली को कि जब किसी के पाँव के नीचे आता है तो वो उलझ जाती है। तो इन बातों को जो मैंने नोट की वो तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अबाया बस इतना होना चाहिए कि हमारी एड़ी तक हो और हमारे पाँव नज़र ना आए, या हमें सॉक्स पहन लेनी चाहिए जब हम कहीं नमाज के लिए बैठते हैं मक्का में, मदीना में। क्योंकि अबाया पहनने के बाद वहाँ ट्राउज़र या शलवार के साथ जो हमारे सॉक्स होते हैं वो हमें पहनने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे ये बेनिफिट होता है कि सॉरी, हमारे टखने, जो घुटने जो नीचे के होते हैं, टखने कहते हैं, जो हमारी नी के नीचे होते हैं, तो वो नज़र ना आए सजदा करते वक्त, रुकू करते वक्त, क़याम करते वक्त। तो हमारी नमाज का पूरा सवाब हमें मिले, हमारा कोई रुकन हमसे मिस ना हो, हम गुस्ताखी ना करें। तो हज और उम्रे के लिए भी सेम इसी तरह लूज़ बड़े बड़े अबाए पहने ताकि आपके जिस्म की भी नुमाइश ना हो। अगर मार्केट जाएं तो वहाँ भी आप लूज़ और बड़ा अबाया पहने और